नमस्कार जी। पहले तो आपको सभी को नमस्कार और गंगा मैया की तरफ से भी आपको नमस्कार। आपके तरफ से भी गंगा मैया को सभी की तरफ से नमस्कार। बादल बहुत हो रहे हैं, बारिश हो रही है, रेगुलर पानी बढ़ता जा रहा है, जल स्तर बढ़ता जा रहा है और पहाड़ों में मेरा भी निकलना बड़ा मुश्किल है। यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और क्योंकि पता नहीं होता यहाँ पे गंगा जी के किनारे कौन से किनारे पे बारिश है और कौन से किनारे पे बारिश नहीं है। खैर, आज मैं यहाँ पर आया था तो बता रहे थे कि गंगा का स्तर उस लेवल पर पहुँच गया है जो खतरे से ऊपर है। हाँ, उन लोगों ने अपना खतरा जो है लेवल बना रखा है, मनुष्य ने अपने खतरे का लेवल बना रखा है, जबकि गंगा को तो पता नहीं था। गंगा तो उसी तरीके से बहती आ रही है, ऊपर बारिश हो जाती है तो तब भी बह के आती है। ये जो चैनलों पे और समाचारों में बार बार खतरे का ऐलान किया जाता है, ये कहीं दहशत का माहौल बैठाने के लिए, ये गलत है। देखो, आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सामने ही है, आप देख लो कौन से खतरे में है। गंगा जी भी खतरे में नहीं है और गंगा के पास रहने वाले भी खतरे में नहीं है। बहुत सी भीड़ लगी हुई है, बच्चे भी आए हुए हैं, देख लो, मिल लो। तो ये जो चैनलों पे वायरस का खतरा बना दिया, चलो भाई लॉकडाउन कर दो, एसी में बैठकर लॉकडाउन कर रहे हैं। जो रोडों पे किनारे पे पटरी पे बेच रहा है उससे पूछो ना लॉकडाउन का असर कितना पड़ेगा। ये खतरे का माहौल बना कर ही तो नुकसान कर दिया। सत्ता मिली और सत्ताधीश हुए, उन्होंने उस सत्ता का दुरुपयोग किया और उस अहंकार के कारण उन लोगों को नुकसान पहुंचाया जो वोटर थे, जो असलियत में वोट देने वाले हैं। हाँ, असलियत में वोट देने वाले हैं। उसमें कैटेगरी है, जो कैटेगरी मैंने दिखाई, जो मेरे पीछे है, आप देख पा रहेंगे, वो असलियत में कैटेगरी वोट देने वाली है। ये जाती है, बारिश हो रही है तब भी सर पे बोरी रख के जाती है और वोट दे के आती है। वो जो एसी गाड़ी में बैठा है ना, वो वोट नहीं देने जाता। छोड़ो ना, आज तो पार्टी का दिन, आज तो छुट्टी है, वो वोट नहीं देता और वही जाके सत्ता में बैठता है और वही डिसीजन ले रहा है हमारे भाग्य का। उसको इतना अहंकार है कि ये फिर तब तो वोट के गेट के बाहर थे और अब मैं यही कह रहा था, जो सत्ता का अहंकार है और ज्ञान का अहंकार है, ये तलवार है। ऐसा नहीं कि एक तरफ धार है इसका, ये दोनों धार, दोनों तरफ ही है। ये बाहर भी काटती है और अंदर भी काटती है, नुकसान उसको भी पहुंचाती है। जो सत्ताधीश हुए, चाहे वो कांग्रेस से हुए, चाहे वो बीजेपी से हुए, चाहे और भी हैं, अब उनका सबका नाम तो मैं जानता नहीं, परंतु उनके जो परिणाम हैं वो आप देख पाएंगे। कहीं ना कहीं उनकी संतान, कहीं ना कहीं वो उन रोगों से ग्रस्त हो गए हैं जिन रोगों को वो जीवन भर पालते रहे और अपने बगल में वो दो-धारी तलवार रखी रही, वो इनको भी काटती रही। अहंकार इतना हो गया कि अपने बच्चों से ही उनकी नहीं बनती। तो कहीं ना कहीं बेसिक कारण ये है कि अहंकार, चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे सत्ता का हो,
किसी का भी मत हो, नुकसान पहुंचाता है। ब्राह्मणों ने, पंडितों ने मंदिरों में बैठकर अहंकार का इतना आडंबर मचा दिया कि जो मोटी रकम चढ़ाता है उसको आगे से दर्शन कराते हैं। क्या उसको दर्शन हो पाए? क्या कृष्ण जी का दर्शन किसी को हो पाया है क्या? चलो वो दर्शन करा रहा है, उसको हो पाया? उससे पूछना कितने कृष्ण जी दर्शन हुए। मोटी मोटी चैन पहन रही गोल्ड की, वो भी किसी के प्राणों को हर रही है, प्राण को शोषण कर रही है। तो नुकसान जो भक्त हैं उन्हीं को नहीं हुआ, उनको भी हुआ जो इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं और वो चाबी पकड़ा रहे हैं सभी भक्तों को। वो भी नहीं मिल पाता उस खुदा से, उस रहीम से, उस भगवान से, उस कृष्ण से, उस शिव से मिल नहीं पाता, क्योंकि वो भी रास्ता भूल जाता है। वो रोके रहा, फिर उसकी संतान रोकेगी, फिर उससे और संतान रोकेगी, वो रास्ता ही भूल गया। उसको पता ही नहीं है कि शिव के दर्शन कैसे करने, उसको पता नहीं है कृष्ण के दर्शन कैसे करने। जी हाँ, पहले हम पशु पक्षियों से भी बातें कर लिया करते थे, एक समय था। आज भी बातें कर सकते हैं। घर में अपने पिल्ला पाल दो, पता चल जाएगा कि भूखा है कि प्यासा, अपने बता देगा, अपनी आंखों से ही बता देगा। आप नहीं बताएगा, आपको खुद को आभास हो जाएगा कि ये भूखा है। मेन हमने अपने आप को एकाग्र किया और उसकी भावनाओं को अपने शरीर में उतारा और ध्यान करके उसको जान लिया कि हाँ ये भूखा है। तो फिर हम कृष्ण को क्यों नहीं जान पाए? ये मेडिटेटर क्यों रख दिए, माध्यम क्यों रख दिए, पंडित, मुल्ले, मौलवी बीच में क्यों रख दिया भाई? क्या हम अधिकारी नहीं है उस कृष्ण के दर्शन करने के लिए, उस शिव के दर्शन करने के लिए, भोले के दर्शन करने के लिए? अधिकारी हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में गुरु नहीं मिलता। वो सच्चा बादशाह तेरे सर में बैठा, खोपड़ी में बैठा है, इतना विशाल है, उस विशालता की सीमा नहीं है। कोई भी मनुष्य 10% दिमाग काम करता है, उसका 1% भी खुल जाए तो उसको अलग प्रकार के ज्ञान होना शुरू हो जाता है। जी हाँ, और वो किसी दूसरे की चाबी से नहीं खुलेगा, किसी पंडित या मौलवी के या गुरुद्वारे में साहिबा के उससे नहीं खुलता। वो तो आपके अंदर है, इनबिल्ट है, लेके पैदा होते हैं। ये सांसों की जो चाबी है ना, ये चलती है, इसी से ही मिलेगी। जी हाँ, सिर्फ हमें रास्ता सही पकड़ना होगा। कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं हम, कहीं ना कहीं बहुत भारी गलती कर रहे हैं, ट्रैक से भटक गए हैं, जिस कारण से हम उस शिव को नहीं प्राप्त कर रहे हैं, उस कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली की गाड़ी में बैठना था, बैठ गए कानपुर की गाड़ी में। अब दिल्ली कब आएगी बार बार पूछ रहा है। वो दिल्ली नहीं आएगी भाई, दिल्ली दूर है, इसलिए कृष्ण दूर है। कृष्ण तो आपके अंदर है, जो आंखों को शक्ति दे रहा है, सूंघने की शक्ति दे रहा है, सूंघने की शक्ति दे रहा है, सुनने की शक्ति दे रहा है, जीवा को चखने की शक्ति दे रहा है। वो सब अंदर है, इनबिल्ट है, अंदर ही है, सारी ऊर्जा आपके अंदर भरी हुई है। वो अहंकार को हमें छोड़ना पड़ेगा, वो पंडितों को छोड़ना पड़ेगा। उन पंडितों से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उन पंडितों ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया। आपने देखा, मैंने देखा, मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप है एक ब्राह्मणों का, मैं खुद ब्राह्मण हूँ मूलशंकर गौड़ बोलता हूँ ना, कौशिक मेरा गोत्र है, मैं खुद ब्राह्मण हूँ। और मेरे पास एक है ग्रुप है, और वो इतना ज़बरदस्त ग्रुप है, उसमें सिर्फ एंड सिर्फ तलवारें हैं, जहर है, पॉइजन है, पॉइजन भेजते हैं। अंग्रेज ये थे, जवाहरलाल नेहरू ये था, मोदी ये है, फलाना मोदी महात्मा है। क्या यार, मोदी महात्मा है तो दूसरा गंदा है क्या? है आयरन लेडी को गंदा बता रहे हैं क्या यार? ये ऐसी लेडी हो सकती है इंदिरा गांधी जैसी? मनमोहन जैसा प्रधानमंत्री हो सकता है? उन लोगों को गंदा बता रहे हैं।
जवाहरलाल नेहरू ने अपने सारी सत्ता उसको सौंप दी, कांग्रेस को सौंप दी। कोठियां भी आज वहाँ त्रिमूर्ति पर बनी हुई है, उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं आप? वो राजा थे, सौंप दिया, अपना शरीर भी सौंप दिया, और छलनियाँ हो गए शरीर, और उन लोगों ने अपना परिवार नहीं देखा, और सत्ता के देश हित में वो काम किए, देश हित में काम किए, अपनी सत्ता का मद नहीं था। आज क्या है, सब कुछ बिकाऊ है, कुछ भी खरीदो। वायरस के तौर पे जबरदस्त इंजेक्शन का वो लग रहा, चलो खैर जो भी है, फिर चैनल पे बैन लगाएंगे कि आपने उसके कोविड के खिलाफ बोला। मैं कोविड के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ उस सिस्टम के खिलाफ जो मेरे ब्राह्मण समुदाय जो व्हाट्सएप ग्रुप पे चला रहे हैं, इतनी जहर बेच रहे हैं, इतना जहर फैला रहे हैं। अरे भाई वो जहर तुम लोगों को, बच्चों को तो दे ही रहे हो, तुम भी तो पियोगे इसको। तुम कितना पी रहे हो ये देखो ना, क्या पी रहे हो, क्या पिला रहे हो तुम लोग यार, मारे जाओगे, इसी जहर के पी के ही मर जाओगे। मुसलमानों के खिलाफ ये है, अरे मुसलमान कहाँ ना, वो भी इस भाई देश के अब्दुल कलाम क्या मुसलमान नहीं थे क्या यार? देश अकेले उसने हिंदुओं ने आज़ाद कराया है, क्यों, किस लिए? और आज मैं कहता हूँ जो ब्राह्मण ग्रुप चला रहा है उससे पूछो तो सही, एक डंडा भी है घर में, क्यों? अहंकार ज्ञान का। आप गलत बोलते हो, आप हिंदुओं के खिलाफ बोलते हो। अरे मैं हिंदुओं के खिलाफ बोलता हूँ, खिलाफ नहीं बोलता। मैं ये कहता हूँ भाई, मेन ये है कि ज्ञान जो चीज़ है उससे भटकते जा रहे हो भाई, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इतना नुकसान हो रहा है कि वो जहर हिंदुओं के ही नुकसान करेगा, हिंदुत्व को ही नुकसान करेगा, ब्राह्मणों को ही नुकसान करेगा, जहर करेगा। मैंने मेरे परिवार में से चले गए भाई, बहुत मेरे प्रिय चले गए, बहुत नज़दीक थे, परंतु मोदी 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 की माला। अरे भाई क्यों? मैं देश हित में बात करता हूँ, मैं ज्ञान हित में बात करता हूँ, जहाँ शिव प्राप्त हो सकता है, जहाँ शिव शंकर प्राप्त हो सकता है, जहाँ ईश्वर प्राप्त हो सकता है, उससे बात करता हूँ। उन ब्राह्मणों से कहता हूँ, क्या आप लोगों ने ठेकेदारी ले रखी है मंदिरों में बैठ के कृष्ण जी के दर्शन आपने किए हैं कभी? हैं? किए हैं कभी उसको बरसाने वाले के दर्शन, उस राधा के दर्शन? अरे ट्रैक से ही दे दो भाई, आप लोगों को भी फायदा होगा, सबको ही फायदा देगा। क्योंकि बाढ़ ही जब खेत को खाने लगती है ना, तो कल्याण नहीं होता माय डियर, और बाढ़ एक दिन खत्म हो जाती है फिर। इसलिए मेरा यही मानना है भाई, ब्राह्मण समुदाय से भी और किसी भी समुदाय से मैं यही मानना है, जिसकी जिम्मेवारी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसकी खासकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ज्ञान से ना भटकाएं, अहंकार के कारण, ज्ञान रूपी अहंकार के कारण। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार। शेयर तो मुझे पता है कैसा करेंगे आप, पर फिर भी नमस्कार आपको। लाइक की तो मैं कहता ही नहीं। हरिओम। गंगा जी को फिर से आप लोगों की तरफ से नमस्कार करता हूँ। हरिओम। जय माँ गंगे सभी भक्तों की तरफ से। हरिओम।